हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। एक युवा लड़का जो कि समाज सेवी है, लोगों की मदद करता है, लोगों की बातें सुनता है, जिसका भी हक छीना जाता है उसका हक दिलाता है, जिसका आवाज़ दबाया जाता है उसके आवाज़ को बुलंद करता है। वो हर आदमी का साथी है। जो जो भी उसके दर पहुंचता है उसका वो मदद करता है जितना वो उसका मदद कर सकता है। वो आम जनता के साथ साथ जरूरत पड़ने पर प्रशासन का भी मदद करता है। वो प्रशासन का भी मददगार है। वो जंगल जाता है, उग्रवादियों से विनती करता है, उनके पैर पकड़ता है और लोगों को छुड़ा कर वापस लाता है। एक ऐसा शख्स जो पूरे समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहा था, लेकिन आज उसको कुल्हाड़ी से मारकर उसको सेप्टिंग टैंक में चुनवा दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर की है। 1 जनवरी 2025 जब पूरा देश और दुनिया जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, उसी दिन लगभग शाम 7 बजे का समय रहा होगा, फोन की घंटी बजती है, फोन रिसीव होता है और मुकेश चंद्राकर अपने घर से वापस जाते हैं। समय बीतते जाता है लेकिन वो अपने घर वापस नहीं लौटते हैं। इस वजह से उनके परिवार वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, उनके पास फ़ोन लगाते हैं, उनसे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बातें नहीं हो पाती है। तब उनके परिवार वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं कि अभी तक वो लौटा नहीं, क्योंकि रातें पार हो रही थी, वो अभी तक लौटा नहीं है। क्योंकि हमेशा वो जब जाते थे तो वो समय पर घर वापस आ जाते थे। जब वो घर वापस नहीं लौटे तो उनका मुकेश चंद्राकर का एक बड़े भाई जिनका नाम योकेश चंद्राकर है, उनको जो है पूरा परिवार वाले बात बताते हैं कि तुम्हारा छोटा भाई बाहर गया था जो अभी तक वापस नहीं लौटा है। योकेश चंद्राकर अपने छोटे भाई के जितने दोस्त थे उन सभी से बातें करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या मेरा छोटा भाई तुम्हारे पास गया था। तो वो लोग बताते हैं कि नहीं, हमारे पास नहीं आया था, यानी कोई जानकारी उनसे नहीं मिल पाती है। उसके बाद पूरे परिवारजनों के साथ, यानी जितने भी उनके परिवार थे उन सभी के पास वो कॉल करते हैं ताकि उसका कोई सुराग पता चले कि कहाँ गया है और क्यों नहीं अभी तक लौटा है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल पाता है। पूरे रात वो उनके छोटे भाई नहीं लौटते हैं। अब ये थक हार कर एक सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं और लाइव आकर के लोगों से उनका फ़ोटो दिखा करके लोगों से अपील करते हैं कि जिसको भी मेरा भाई मुकेश चंद्राकर दिखे तो प्लीज़ हमें बताइए, क्योंकि ये कल से घर नहीं लौटा है। ये प्रक्रिया चल ही रहा था, उसकी खोजबीन चल ही रही थी। इसी बीच में क्योंकि ये घर नहीं लौटे हैं तो ये प्रशासन में भी जाकर के FIR करा देते हैं ताकि प्रशासन भी खोज सके कि यानी मेरा भाई अभी तक कहाँ है। प्रशासन मुकेश चंद्राकर के लोकेशन को ट्रेस करती है तो ट्रेस में ये पता चलता है कि उसका लोकेशन उसके घर के आसपास ही दिखाई दिया था, यानी शो हो रहा था। अब प्रशासन अपने तरीके से ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाई क्योंकि लोकेशन वहीं तक का था। प्रशासन तो खोज में रही थी लेकिन ज़्यादा उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है और ये गया कहाँ है, लेकिन प्रशासन भी खोजबीन में जुटी हुई थी। जब ये पूरा बात सोशल मीडिया पर उनके भाई अपलोड किए तब कुछ लोगों का एक टीम था जो कि एक पेशे से पत्रकार है, वो लोग यानी इस बात को गहनता से लेते हैं और मुकेश चंद्राकर के लोकेशन को ट्रेस करना शुरू करते हैं। और वो जीमेल के मदद से जब वो मुकेश चंद्राकर के लोकेशन ट्रेस करते हैं तो उनको मुकेश चंद्राकर का लोकेशन छत्तीसगढ़ के बीजापुर का एक इलाका पड़ता है, चट्टानपारा, वहीं पर उनका लोकेशन जो है शो होता है। जैसे ये बात उन लोग को पता चलता है, ये लोग जाकर के SP से कहते हैं, वहाँ की जो प्रशासन थी उसे कहते हैं कि सर थोड़ा आप लोग मदद कर देते, वहाँ पर खोज लेते, क्योंकि उसका लोकेशन वहाँ पर शो हुआ है तो शायद
वो मिल जाएगा। प्रशासन वाले शुरुआत में तो आनाकानी करते हैं, लेकिन इन लोग के दबाव के बाद प्रशासन मानती है और इन लोगों के साथ वहां पर खोजने पहुंच जाती है, यानी चट्टान पारा के आसपास। जब ये लोग वहां पर पहुंचते हैं जहां का लोकेशन शो हुआ था, वहां जब आसपास में देखते हैं तो एक छोटा घर बना हुआ है जहां पर कोई रहता नहीं है, लेकिन कभी कभार लोग आकर के रहते हैं। वहां पर एक बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था। ये सभी लोग बैडमिंटन कोर्ट के आसपास जाके खोजते हैं कि शायद यहां पर मुकेश चंद्राकर मिले, लेकिन वहां पर आसपास ढूंढने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिल पाता है और सारे पुलिस वाले और ये लोग जो टीम में गए थे ये सब वहां पर थक हार करके बैठ जाते हैं। उसी वक्त जितने पत्रकार गए थे उसमें से एक पत्रकार का ध्यान एक सेप्टिक टैंक पर पड़ता है जो कि वहीं पर बना हुआ था, उस घर के पास बना हुआ था। उसमें वो पाते हैं कि ये जो सेप्टिक टैंक बना है इसमें से निकलने का रास्ता कुछ नहीं दिया गया है। जनरली जो सेप्टिक टैंक बनता है उसमें छोटा छोटा ट्यूब लगाया जाता है ताकि जब जरूरत पड़े वो भर जाए तो उसको खोल करके निकाला जा सके, उसको साफ किया जा सके। लेकिन उनको सेप्टिक टैंक देख करके एक अजीब सा फीलिंग आया। उनको लगा कि इस तरीके का सेप्टिक टैंक कौन बनाता है भाई। उनको शक हुआ कि हो न हो मुकेश चंद्राकर इसी के अंदर है, क्योंकि वो सेप्टिक टैंक उसी दिन के आसपास यानी ताज़ा ताज़ा बना हुआ था। अब ये पुलिस वाले से कहते हैं, प्रशासन से कहते हैं कि सर इसको तोड़ कर देखा जाए, हो न हो यानी मेरा दोस्त जो है यानी मुकेश चंद्राकर इसी में हो। प्रशासन पहले तो नहीं मानती है, लेकिन जब ये लोग दबाव बनाते हैं और पूरा बताते हैं कि सेप्टिक टैंक इस तरीके से नहीं बनता है और देखिए नया बना हुआ भी है, लोकेशन भी यहीं का है, तब प्रशासन मान जाती है। और उसको जब तोड़ के देखा जाता है तो उसमें जैसे ही वो तोड़ते हैं तो पता चलता है कि उसमें मुकेश चंद्राकर की लाश उस सेप्टिक टैंक में तैर रहा है। अब ये बातें जैसे ही सोशल मीडिया पर आती है ये पूरा वायरल हो जाती है और जो उनके परिवार वाले थे उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब ये बात उठती है कि आखिर मुकेश चंद्राकर को क्यों मारा गया और मार करके इसके सेप्टिक टैंक में दीवार में क्यों चुनवाया गया। तो जब इसकी तहकीकात की जाती है, जब उनके बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है कि इनके बॉडी यानी गला इनको दबाया गया है और इनको जो है एक तेज हथियार से एक कुल्हाड़ी से इनके सर पर मारा गया है और इनके पीठ पर भी गंभीर चोट का निशान था और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया। और जब इसकी तहकीकात की गई कि इनकी आखिर कौन यह है इनका दुश्मन जो इनको मारा होगा, तो जब ये पता किया गया तो ये पता चला कि आज से कुछ दिन पहले जब इनका मौत हुआ है उनसे कुछ दिन पहले ये एक न्यूज चलाए थे और न्यूज में ये 120 करोड़ का घोटाला दिखाए थे जिसमें एक रोड बनना था एक ठेकेदार के बारे में। और जब ये पता किया गया कि ये ठेकेदार कौन है तो सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार है, और इसी के बारे में ये कुछ दिन पहले ये न्यूज चलाए थे जिसमें 120 करोड़ का घोटाला दिखाया था कि एक रोड बनना है जिसमें 90% पैसा निकल चुका है लेकिन वो रोड अभी तक सही से नहीं बना है। और जब ये पता किया गया कि ये जिसमें इनका लाश मिला है ये घर किसका है तो वो भी घर जो है सुरेश चंद्राकर का ही है। अब ये बात जैसे ही पता चला ये एकदम तहलका मचाने वाली थी और वहाँ की सरकार, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री हो, सारे लोगों ने यह अपील किया कि इसके पीछे जो भी दोषी है उसको सजा दिया जाए और इसको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई दबना नहीं चाहिए। यानी एक रोड जो कि बनना था उसको पूरा पैसा निकाल लिए लेकिन सही से नहीं बनाए और यही चीज जो है मुकेश चंद्राकर चला दिए थे, यानी बता दिए थे समाज में कि ऐसा ऐसा घोटाला हो रहा है। और इसी वजह से वहाँ के लोग बताते हैं कि इसी की वजह से यानी सुरेश चंद्राकर इनको जो है दीवार में चुनवा दिया। अब वहाँ की प्रशासन जब सरकार का शिकंजा जो है यानी सरकार का आदेश आया कि जो भी इसके पीछे है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, दोषियों को पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस जो है प्रशासन जो है अपने एक्शन में आती है और कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है। 3 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। हालांकि ये पहली घटना नहीं है कि जब छत्तीसगढ़ में कोई
किसी पत्रकार का मौत हुआ हो इस टाइप से, ऐसे कई पत्रकार वहाँ पर इस तरीके से मार दिए गए हैं। लेकिन मुकेश चंद्राकर के बारे में बताएं कि मुकेश चंद्राकर इतना ज़्यादा वहाँ के लोगों में फेमस था, इतना ज़्यादा प्रचलित था कि चाहे आम जनता हो या प्रशासन हो, सबकी मदद करता था। अगर क्योंकि छत्तीसगढ़ एक जंगली इलाका है, जब कभी पुलिस और नक्सलियों के बीच, उग्रवादियों के बीच जब मुठभेड़ होता था, तो उस मुठभेड़ में यदि कोई जिंदा पुलिस वाले पकड़ा करके यानी नक्सली लेके चल जाते थे अपने पास, तो उसको छुड़वाने के लिए यही मुकेश चंद्राकर जाता था और उनसे रिक्वेस्ट करके कई बार छुड़वा के लेके आया। और इसी तरह के एक घटना हुआ था, एक इंजीनियर थे अजय लाकरा, उसको जो है नक्सली उठा करके अपने पास लेके चल जाते हैं। उनकी पत्नी को जब ये बात पता चलता है तो वो प्रशासन के पास जाने से बचती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यदि हम प्रशासन के पास जाएंगे तो शायद हमारे पति का जान खतरा में आ जाएगा, और इस वजह से वो पुलिस के पास नहीं जाती हैं। वो यही मुकेश चंद्राकर के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरा पति जो है यानी उसको उठाकर यानी उग्रवादी ले गया है, नक्सली ले गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे पति को बचा लीजिए। अब मुकेश चंद्राकर उनके आंसू देखकर नक्सलियों के बीच जाता है, जंगल जंगल में जाकर उनके ठिकाने पर मिलता है और ये पता करता है कि आखिर इनको कहाँ रखा गया है। उनसे विनती करने के बाद जब वो मिलते हैं तो उनसे विनती करता है और उनको छुड़ा के लाता है यानी। और इस वजह से मुकेश चंद्राकर और ज़्यादा लोगों में फेमस हो गया कि आखिर जो नक्सली प्रशासन से इतना ज़्यादा दोनों में टकराव होता है और दोनों में बातें नहीं बनती है, वहाँ पर मुकेश चंद्राकर निहत्था जाकर के कैसे किसी को छुड़ा के ले आता है, जहाँ की प्रशासन जाने से भी डरती है, प्रशासन भी नहीं जाना चाहती है। और इस वजह से मुकेश चंद्राकर उस पूरे इलाका में रॉबिन हुड बने हुए थे, सभी लोगों के चहेते बने हुए थे। और अब हालांकि इनको मार करके सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे बिरले लोग कई सदियों में पैदा होते हैं जो समाज के दर्पण बनते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, समाज का उत्थान के लिए जीते हैं, हर किसी को मदद करने के लिए जीते हैं। तो यही पूरी कहानी थी मुकेश चंद्राकर की, जो कि एक पत्रकार थे। इनको जो है मार करके सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया। अब देखते हैं आगे इनको न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। तो यही पूरी कहानी थी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा, ताकि इसी तरह के कहानी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।